गुड इवनिंग डियर नाजीर सर, अपने यूट्यूब चैनल मैथ सेकंड में राजेश सर में फिर से एक बार सारे स्टूडेंट का वेलकम करता हूं और जल्दी से बिना देर किए आज के क्लासेस या वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूं। डियर, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का 4th चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूली, जिसे हिंदी में रूपांतरण सूत्र बोलते हैं, स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो के ठीक पहले हमने इस चैप्टर के बारे में बताया है और इसमें जो शुरुआती हमारा चार फॉर्मूले का जो 2 सेट है उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और उसको प्रूव भी किया है और फिर हमने इस पर कुछ प्रॉब्लम भी हमने शुरुआत कर दिया था। सो डियर, अपने बनाए गए बुकलेट में एक्सरसाइज T4 है इस चैप्टर पर, जिसमें अब तक हमने 1 से लेकर 3 तक डिस्कस भी कर दिया था और आज हम 4th डिस्कस करेंगे और हमारा 4th नंबर में 4 क्वेश्चन है। मैंने अभी 2 ही लिखा है ना, समय बचाने के लिए। और इस 4th नंबर का हेडिंग क्या है? प्रूव दैट। सो फर्स्ट में प्रूव करना है साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री इज इक्वल टू √2 कॉस 20 डिग्री। दूसरा है, हालांकि हमारे बुकलेट के अकॉर्डिंग ये 3rd है तो हमने 3rd लिखा है कॉस π/12 माइनस साइन π/12 इज इक्वल टू 1/√2। डियर, जैसा कि याद है हमने इसमें 4 फॉर्मूला का 2 सेट फॉर्मूला देखा था, जिसमें पहला सेट का नाम AB फॉर्मूली था, दूसरा सेट का नाम CD फॉर्मूली था। आज हम लोग जो भी प्रॉब्लम करेंगे डियर वो CD पर ही होगा, हालांकि AB पर कुछ खास नहीं हुआ था। अभी CD का 1-2 लेक्चर और होगा, उसके बाद हम लोग AB पर डिस्कस करेंगे डियर। तो CD फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख के रखा हूँ सो दैट कि मुझे अपनी बातों को समझाने में सहूलियत हो कि CD फॉर्मूला CD फॉर्मूले डियर याद रखना है। मैंने यहाँ माइनस जरूर दिया है, बस वो गैप का सिंबल है, CD बोलते हैं उसको। और C और D क्या है? एनी एंगल है, एनी एंगल कोई भी एंगल हो सकता है, चाहे वो बहुत बड़ा एंगल हो, चाहे वो बहुत छोटा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो। तो इसमें 4 फॉर्मूला में पहला किया था साइन C प्लस साइन D, और जो हो रहा है वहां लिख के रखा हूं, मैं सारा डिस्कस कर दिया था। दूसरा साइन C माइनस साइन D, तीसरा कॉस C प्लस कॉस D, और 4th है कॉस C माइनस कॉस D, जिसके 2 फॉर्म होते हैं। और सबसे अच्छी बात है डियर कि आप देखोगे इसमें पहले 2 में दोनों साइन है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, और आखिरी 2 में दोनों में कॉस है, चाहे प्लस वाला हो या माइनस हो। तो या तो साइन होना चाहिए दोनों, या तो दोनों कॉस होना चाहिए, भले ही प्लस माइनस कुछ भी हो डियर। लेकिन हमारा जो ये 4th नंबर का इसमें जो 4 क्वेश्चन मैंने 2 लिया है, जरा ध्यान से देखो। साइन 65 प्लस कॉस 65। अब देखो यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ तो दोनों साइन है नहीं, यह तो दोनों कॉस है नहीं, तो हमारा फॉर्मूला फिर यह लागू कैसे होगा? तो डियर हमें करना पड़ेगा 10th क्लास के हेल्प से, हमें या तो दोनों के साइन में या तो दोनों को कॉस से बदलना पड़ेगा। ठीक ऐसा ही बात दूसरे में करना पड़ेगा। तो चलो 10th क्लास के हेल्प से मैं पहला बना रहा हूं, ये वाला है ना, LHS से मैं चल रहा हूं। तो LHS से मान लो हम दोनों को साइन में ही लिखना चाह रहे हैं, दोनों को साइन में लिखना चाह रहे हैं डियर। तो देखो, तो LHS लिख दिया, प्लस दोनों को साइन लिखेंगे तभी तो ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा, या तो दोनों साइन या तो दोनों कॉस। और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है, एक साइन एक कॉस दे दिया है, या तो फिर कॉस या साइन, तो हमें दोनों को साइन में बदलना पड़ेगा या दोनों को कॉस में, और इसके लिए हम 10th क्लास का हेल्प लेने जा रहे हैं। तो फर्स्ट का हमने LHS लिखा और हम चाह रहे हैं डियर कि हम दोनों को साइन में बदलें। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, देखो, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। और इसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे डियर? तो हम लोग जान रहे हैं ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां नहीं हट रहा है तो मैं नीचे कर दे रहा हूं, यहां हट जाएगा, चलो हट जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और अब डियर पहला में देखो, यही कॉस थीटा को मैंने इसका रिवर्स यूज किया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो दिस इज कॉस थीटा, ये थीटा है, तो हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। और अब डियर दोनों साइन में आ गया, साइन 65 प्लस साइन, अब थोड़ा यहाँ अलजेब्रा लगा देते हैं और ये हो जाएगा डियर 25 डिग्री। देख लो, है ना। तो अब दोनों साइन में आ गया और अब यहाँ से हम लोग CD चला सकते हैं।
चलो ये रहा हमारा C, ये रहा हमारा D, और बगल में देखो साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला। तो चलो एक बार मैं जानबूझ करके फॉर्मूला लिख देता हूं, 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D बाय 2, C माइनस D बाय 2। ये जानबूझ के लिख रहा हूं डियर, तुम लोग भी ऐसा ही करो कि ज्यादा जितना फॉर्मूला लिखोगे उतना ही याद होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा अगर दोस्त है तो फॉर्मूला है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी है तो फॉर्मूला ही है। और अब फॉर्मूला को याद रखना बेहद जरूरी है, उसे पढ़ के नहीं, कई बार लिख करके रिवीजन करके अप्लाई करके हम याद रख सकते हैं। तो हमने जानबूझ के फॉर्मूला लिखा है। और अब डियर ये बताओ, हाँ यहाँ थोड़ा हम जंप मारेंगे, मन ही मन दोनों को पहले ऐड करेंगे। 65 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा डियर? 90 हो जाएगा। बताओ 65 प्लस 25 90 हो जाएगा, उसका हाफ, तो ये रहेगा हमारा 45 डिग्री। और दोनों का डिफरेंस कितना होगा डियर? 65 माइनस 25, C माइनस D बाय 2। मन ही मन मैं दोनों में घटा दे रहा हूं। 65 में 25 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40, और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 20 हो जाएगा डियर। तो यहाँ पर हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, मन ही मन हम जोड़ दे रहे हैं, और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। मन ही मन C और D को घटा देंगे तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 40, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। इतना काम तो वर्बली किया जा सकता है डियर, सो मैंने किया। और अब बताओ 2 साइन 45 ये सबको पता है, √2, और cos 20 तो लाना ही है डियर। ये देखो cos 20 तो लाना ही है, और फिर √2 से मैं अगर 2 को डिवाइड करूं तो ये √2 हो गया, और डियर हो गया √2 cos 20 डिग्री। ये देखो आगे हमारा RHS आ गया डियर। तो ये क्वेश्चन बहुत दमदार नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, इसे बस यही बताना था डियर कि अगर दोनों साइन नहीं हो, दोनों कॉस नहीं हो, तो आप या तो दोनों को साइन में या तो दोनों को कॉस में बदलिए, और इसके लिए हमारे पास 10th क्लास का फॉर्मूला है। सो डियर इस बहाने भी हम कई बार फॉर्मूला को छोटे छोटे प्रॉब्लम बना के फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। स्टूडेंट का मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सबसे मेजर प्रॉब्लम है फॉर्मूला का याद रखना, और इसके लिए जितना हम यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको दिन तक याद रहेगा। तो फार्मूला को डियर एक बार फिर से देख लेना है कि या तो दोनों साइन या तो दोनों कॉस या तो दोनों कॉस, भले ही प्लस माइनस में रहे। ठीक है डियर? अच्छा तो चलो अब दूसरा नंबर मैं देख रहा हूँ, दूसरा नंबर अब लेता हूँ। देख लो दूसरा नंबर में क्या होगा डियर, देखो तो दूसरा नंबर में अब मैं दूसरा नंबर का LHS ले रहा हूं। ध्यान से देखने से पता चलता है डियर कि ये π/12 कितना डिग्री है? π/12 180 को 12 से डिवाइड करोगे 15 डिग्री है, 15 डिग्री। cos 15 डिग्री साइन 15 डिग्री, cos 15 या साइन 15 या tan 15 डिग्री या cot 15 डिग्री। ये हम लोगों ने ठीक इसके पहले वाले चैप्टर कंपाउंड एंगल में निकाला है। कैसे निकाला है डियर? याद करो, ये देखो π/12 ये एक्चुअली है साइन, ये 15 डिग्री है डियर। ये 15, 180 को 12 से भाग दोगे 15 डिग्री, और 15 को निकालने के लिए डियर 45 माइनस 30 करते हैं, या फिर यहीं पर हम 60 माइनस 45 करते हैं डियर। तो दो मेथड है। तो साइन 15 का ऑलरेडी हम जानते हैं निकाला, और हम लोगों ने निकाला भी है, साइन 15 कॉस 15 टेन 15 कॉट 15, तो वहां से भी हम बना सकते हैं डियर, है ना। बट जितना अच्छा हो, जितना मेथड हमारे पास हो उतना ही अच्छा हमारे लिए है। तो अब मैं यहाँ इस मेथड से बनाऊंगा जिसमें दोनों को मैं चाह रहा हूं कि कॉस में बदल लूं। उसमें शुरू में दोनों को हमने साइन में बदला था, यहाँ दोनों को मैं कॉस में बदल देना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं साइन में बदलूं या कॉस में बदलूं सेम आंसर आएगा डियर। ठीक है, तो चलो मैं कॉस को ऐसे लिख देता हूं, ये π/12। अच्छा सबसे पहले डियर मैं इसको डिग्री में लिख देता हूं। π/12 बोले तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। और अब मैं चाह रहा हूं कि दोनों को कॉस में बदल दूं, कॉस 15 डिग्री माइनस, हाँ अब बताओ ये ठीक है इसका उल्टा, यहां मैं कॉस कर दूंगा डियर, और यहां मैं साइन कर दूंगा, यहां साइन कर दूंगा डियर। ठीक है, यहां साइन कर देता हूं। हाँ तो साइन 15 डिग्री को लिखूंगा कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, जो थीटा यहां है वही थीटा हमारा 90 में घट जाता है। तो मैं इसको लिख दूंगा कॉस
19 डिग्री माइनस 15 डिग्री। और अब बताओ डियर, कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस, ये हो गया 75 डिग्री हो गया, 75 है ना, 75 डिग्री। और अब हम लोग सीढ़ी लगा सकते हैं यहाँ पर। मैं फिर बोल रहा हूँ डियर, हम चाहें तो कंपाउंड एंगल्स के निकाल सकते हैं, साइन कॉस 15 अलग से निकालने, इसी तरह का साइन 15 अलग से निकाल करके दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हो जाएगा। बट हम यहाँ के फॉर्मूले से हम इसका एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, यहाँ के फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हैं, इस चैप्टर की मदद से निकालना चाह रहे हैं, इस चैप्टर में दिया है तो इसकी मदद से निकालना चाह रहे हैं। और अब बताओ डियर, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा, देख लो, कॉस सी माइनस कॉस डी, हम कुछ भी लगा देंगे सेम आंसर आएगा। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं पहला ही लगा दे रहा हूं, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय 2 डियर। ठीक है, ध्यान देना, डी माइनस सी, ठीक है। और अब बताओ, हाँ, मन ही मन सी प्लस डी को मैं जोड़ देता हूं, 15 प्लस 75 दोनों का जोड़ 90 डिग्री, ये तो जोड़ हुआ, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री हो गया। और अब d माइनस सी है डियर, 75 में 15 घटाएंगे, दोनों का डिफरेंस 60 डिग्री होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 30 डिग्री होगा डियर। अब ये देखो, दोनों स्टैंडर्ड एंगल में बदल गया, 45 और 30 ये दोनों स्टैंडर्ड एंगल में बदल गया। ध्यान देना डियर, यहां पर मैं कुछ स्टेप छोटा छोटा जंप मार रहा हूं, मन ही मन में दोनों का डिफरेंस लेकर के 2 से डिवाइड करके जो आएगा उसको मैं डायरेक्ट लिखा हूं। और अब बताओ, साइन 45 1/√2, साइन 30 कितना होगा 1/2, तो ये 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, आगे हमारा 1/√2, तो RHS आ गया डियर, देखो RHS है ना, ये RHS आ गया, हैंड्स प्रूव्ड हो गया। ठीक है डियर, तो बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, यहाँ से मैं बस फॉर्मूला को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि या तो दोनों साइन या तो दोनों कॉस, और फिर अगर नहीं है तो हम कैसे बदलते हैं और फिर हम फार्मूला कैसे लगाते हैं। ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम है जो हमें फार्मूला को रिवाइज करने में, फार्मूला को अप्लाई करने में हमें ये मदद करता है, और इस बहाने फार्मूला याद होता है। लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, हालांकि इसमें 2 क्वेश्चन और है बट इसी तरह का है, हो जाता है। क्वेश्चन नंबर मैं 5 लिखता हूँ। हाँ डियर, तो 5 का मैं क्वेश्चन लिख चुका हूँ। 5 में हमारा 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड एक जैसा है, थर्ड और फोर्थ एक जैसा है। तो फर्स्ट सेकेंड एक जैसा है तो दोनों लिखा है, कोई एक बना देता हूँ, और थर्ड फोर्थ एक जैसा है तो उसको भी लिख करके कोई एक बना दूंगा। तो देखो, तो हमें प्रूव क्या करना है, हेडिंग है डियर वही, प्रूव दैट, हालांकि मैं लिखा नहीं हूँ, इन सबों को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, फर्स्ट में cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री इज इक्वल टू 0, 55 डिग्री, 65 डिग्री, 175, कोई भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है डियर। बिना स्टैंडर्ड एंगल का, बिना इसका वैल्यू जाने हमें सारे का वैल्यू 0 कर देना है। ठीक उसी तरह से साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 डिग्री इक्वल टू 0, कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। बट डियर हमारा मेन मकसद होता है कोई न कोई फॉर्मूला, कोई न कोई टेक्निक लगा करके, जैसे 15 डिग्री को यहाँ टेक्निक लगाया या अभी टेक्निक लगाया, ये सब टेक्निक लगा के उससे स्टैंडर्ड एंगल में बदल देना है, और तब वैल्यू निकाल के वो कैंसिल हो जाएगा। तो चलो डियर देखता हूँ यहाँ पर। हाँ, तो मैं कोई एक ले लेता हूँ डियर, कोई एक, मान लो पहला ही लेता हूँ, ये पहला वाला, ये सॉल्यूशन है ना, फर्स्ट वाला ले लेता हूँ। तो फर्स्ट का LHS, फर्स्ट का LHS क्या होगा, cos 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री है ये 55, cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री। हाँ डियर, अब देखो तो हमारा फॉर्मूला तो दो के लिए है, चाहे हम साइन वाला यूज करें या कॉस वाला, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस, हमारा फॉर्मूला 2 के लिए है, लेकिन यहाँ 3 है। तो ऐसे में क्या करोगे डियर, सबसे पहले देखना है 3 में क्या करोगे, हम कोई 2 का जोड़ा बनाएंगे, कोई 2 का जोड़ा बनाएंगे डियर। ठीक है, 3 में जब भी 3 रहेगा ना, कोई 2 का जोड़ा। लेकिन अब है कि कौन 2 का जोड़ा बनाओगे, किस 2 का जोड़ा बनाओगे डियर। तो यहां पर एक टेक्निक है जो इससे जल्दी हमारा सॉल्व होगा। वो टेक्निक क्या है, सबसे पहले देख लो, जब भी 3 टर्म रहेगा तो हम 3 टर्म के लिए हमारे पास तो फॉर्मूला नहीं है, तो 3 में हम कोई 2 का जोड़ा बना के उसमें सीढ़ी लगा देंगे। लेकिन किस 2 को लोगे डियर,
तो यहां पर एक छोटा सा टेक्निक है, जिस दो के एंगल का एवरेज, जिस दो के एंगल का औसत तीसरे एंगल के बराबर है, उस दो को लेने से, उस दो में सीढ़ी लगाने से हम जल्दी आंसर पर पहुंचते हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि कोई दो एंगल का एवरेज अगर तीसरे के बराबर नहीं है डियर, तो सोच लो कोई दो को लेने से हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कोई दो लेने से होगा या फिर कोई खास दो लेने से होगा। कोई दो लेने से या कोई खास दो लेने से होगा। कोई खास के बारे में मैंने पहले बोला, पहले चेक कर लेना है क्या, कि अगर जिस दो एंगल का एवरेज ऑफ टू, यहां पर मैं लिख देता हूं डियर, एवरेज ऑफ टू, देख लो यहां पर 3 टर्म के लिए, फॉर द 3, फॉर थ्री टर्म है ना, क्या होना चाहिए, एवरेज ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल, है ना। ऐसा लें, जिस दो के एंगल का एवरेज अगर तीसरा हो रहा है तो हम वो दो को एक जगह लेकर उसमें सीढ़ी लगा देंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई दो को ले लेंगे। तो ज्यादा देखो तो किस दो का एवरेज हो रहा है, इस दो का, अच्छा एवरेज का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ करके दो से भाग दे देना। कोई दो के एंगल का एवरेज या जिस दो के एंगल का एवरेज, मतलब दोनों एंगल को जोड़ के दो से भाग देने पर अगर वो तीसरे के बराबर है तो उस दो को हम सीढ़ी लगा देंगे। इन दोनों का तो होगा नहीं डियर, एकदम इन दोनों का योग तो हमारा 120 हो रहा है, 120 का आधा 60 ये नहीं है। अच्छा इन दोनों का एवरेज देखते हैं डियर, इन दोनों का एवरेज यहां पर हो गया 55 प्लस 175 को अगर हम 2 से भाग दे दें कितना हो जाएगा, 5 5 0 10 हो गया, 7 5 12 13 हो गया, और ऐसा हो गया डियर 2 से अगर हम भाग दे दें यहां पर, है ना, ऐसा करके कितना हो गया 115, ये भी नहीं हो रहा है डियर। इन दोनों का एवरेज ये नहीं है, इन दोनों का एवरेज ये एंगल नहीं है, इन दोनों का भी ये नहीं है। तो इसका मतलब कोई दो एंगल का एवरेज तीसरा नहीं है तो हम कोई दो को ले लेंगे। याद रहे डियर, जब जिस दो के एंगल का एवरेज अगर तीसरा हो तो उसी दो को सीढ़ी लगाओगे तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा फिर। तो यहां पर कोई दो एंगल का एवरेज तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए हम कोई दो को ले लेंगे, इसी दो में लगा देते हैं। चलो इसी दो में सीढ़ी लगा देते हैं और तब हम ब्रैकेट लगा देंगे। देख लो मैं फिर से यहां लिख दिया हूं, 3 टर्म में हम कोई दो में सीढ़ी लगाएंगे, लेकिन किस दो में सीढ़ी लगाएंगे तो मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं, उस दो में सीढ़ी लगाएंगे, उस दो को हम पहले एक ब्रैकेट में रखेंगे जिस दो के एंगल का एवरेज, दैट इज दोनों के एंगल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो तीसरे के बराबर होगा तो उसी दो में सीढ़ी लगा देंगे। और अगर कोई दो के एंगल का एवरेज तीसरा नहीं हो रहा है तो हम जो भी दो लेना चाहेंगे ले लेंगे, आंसर आ जाता है। तो यहां पर कोई दो, इस 3 एंगल में से कोई दो एंगल का एवरेज तीसरे के बराबर नहीं है, इसलिए हम शुरुआती दो को ही ले लिया, है ना। अगर होता मान लो इसका होता तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेता। तो अब हम इसको C मान लेते हैं, इसको हम D मान लेते हैं डियर। चलो कॉस यहां पर, हाँ मैं फॉर्मूला लिख देना चाह रहा हूं, 2 कॉस, जितना मैं जानबूझ के चाहता हूं कि मेरे संग संग तुम भी फॉर्मूला लिखो डियर। मैं भी लिखूंगा तो मुझे भी और दिन तक याद रहेगा। 2 कॉस प्लस, हाँ कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला ये है, और ये रहा हमारा कॉस C माइनस D/2 और प्लस, इसको जस्ट हम लोग ढोते रहेंगे, 175 रहा ये। और अब यहाँ से फटाफट बोलो तो 2 कॉस, दोनों का ऐड करेंगे 120, दोनों को जोड़ने से 55 और 65 जोड़ने से 120, उसको 2 से भाग देंगे 60 इंटू, हाँ दोनों का अंतर कितना होगा 55 माइनस 65, दोनों का अंतर यहाँ है तो -10 होगा, उसको 2 से भाग दोगे -5 हो जाएगा डियर। अब प्लस cos 75, ठीक है। अच्छा अब बताओ इसमें cos 60, ये सबको पता है 1/2 होता है, और जैसा कि डियर पता है कि cos माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, तो cos माइनस को डाइजेस्ट करके कितना हो गया cos 5 डिग्री, अब प्लस cos 175 डिग्री। और अब डियर देखो ये कैंसिल होकर ऐसा हो गया, तो अब क्या बच रहा है हमारा cos 5 डिग्री अब प्लस cos
175। और अब फिर से CD लगा देंगे डियर, अब फिर से CD लगा देंगे। ये रहा C, ये रहा D। तो अब बताओ डियर यहां से कितना हो जाएगा, 2 cos C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D बाय 2। ये एवरेज वाला मैं 2-3 क्वेश्चन में बताऊंगा डियर, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं मैं। हाँ अब बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ एक लाइन नीचे आ जाएगा 2 इंटू कॉस, दोनों को जोड़ दो डियर, 5 डिग्री और 175, 180 डिग्री 180, और 2 से डिवाइड करोगे ये 90 डिग्री आ गया, इनटू कॉस 5 में 175 घटा दोगे तो माइनस 170, 5 में से 175 तो 170, माइनस 170 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा डियर, माइनस 170 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 दूना 16 हो जाएगा, ये 85 डिग्री हो जाएगा, माइनस 85 डिग्री। ऐसा हो गया डियर, देख लो। और डियर देखो cos 90, अरे cos 90 जीरो होता है, जीरो, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू जीरो, और cos माइनस को डाइजेस्ट कर लेगा, cos 85, और ये हो गया जीरो। देखो 0 इंटू एनीथिंग, तो 85 बिना जाने भी हमें इस पूरे का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू बिना 55, बिना 65, बिना 175 का वैल्यू जाने, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू, इस पूरे व्यंजक का वैल्यू मैंने जीरो दिखा दिया डियर। ठीक है, और इस तरह से हैंस प्रूव्ड। तो मैं बोला डियर, अच्छा यहाँ पर अब दूसरा नंबर में देखो तो किस दो एंगल का एवरेज, अगर मैं यहाँ की बात करूँ किस दो एंगल, हाँ ये डियर हो गया। अब मैं दूसरा की बात कर रहा हूँ, इसका एवरेज कितना होगा डियर, देखो तो इसका एवरेज 50 और 70 का एवरेज तो 60 होगा, ये है नहीं। 50 और 10 का एवरेज ये है नहीं, या फिर 70 और 10 का एवरेज तो ये है नहीं। तो यहाँ कोई दो एंगल का एवरेज तीसरे एंगल के बराबर नहीं है, इसलिए हम कोई दो एंगल में CD लगा देंगे पहले। ठीक है, तो डियर ये बना लोगे। ठीक है, हाँ अब मैं चलता हूँ इसका तीसरा और थर्ड और फोर्थ, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। हाँ डियर, तो मैंने 5 का जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन का थर्ड फोर्थ 1 to एक जैसा था तो 1 बनाया और 2 छोड़ दिया, 3 4 भी ठीक उसी जैसा है, दोनों एक जैसा है डियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, आगे ये कई बार आएगा, इस चैप्टर में भी आ जाएगा, आगे किसी क्वेश्चन के बीच में आ जाता है, और फिर इसके बाद वाले चैप्टर में भी आएगा। तो जरा ध्यान से देखो तो, ठीक है, देखो यहां से ध्यान से देखो, है ना। cos x plus cos x plus 2 pi by 3 plus cos x plus 4 pi by 3 is equal to 0। और ठीक यहाँ पर sin x plus sin, बस cos के जगह sin लग गया है ना, cos के जगह sin लग गया है, तो इन दोनों का वैल्यू हमें 0 दिखा देना है डियर। तो ऐसा करता हूँ, मैं पहला वाला बनाता हूँ, क्योंकि पहला वाला ही बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, आगे इसी चैप्टर में किसी दूसरे क्वेश्चन के बीच में आ जाता है, तो वो पहला ही आता है, तो मैं पहला वाला ही बना देता हूँ। और डियर यहाँ पर 3-3 टर्म है, जैसे तीसरा बनाऊंगा वैसे चौथे बन जाएगा। यहाँ 3-3 टर्म है, और फिर मैं अभी क्या बोला, 3-3 टर्म में उस दो में CD लगाना चाहिए, उस दो में CD लगाएंगे जिस दो के एंगल का एवरेज है ना, इससे जल्दी निकलता है। ठीक है, तो देखो तो जरा सा, इसका एवरेज ये हो जाता है डियर, इसको जोड़ो, देखो ना, इसको जोड़ो तो एवरेज हो जाएगा x प्लस 4 पाई बाय 3। इसको जोड़ करके अगर हम 2 से भाग देंगे तो x ये हो गया 2x, और ये हो गया 4 पाई बाय 3 को अगर हम 2 से भाग देंगे डियर, तो ये हमारा हो जाएगा, x से भाग दोगे 2x को x, और यहाँ से भाग दोगे तो हो जाएगा डियर 2 पाई बाय 3। तो इन दोनों का ये एंगल और ये वाला एंगल का एवरेज ये हो रहा है, तो हम इन दोनों को लेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे डियर। हाँ, हालांकि कई बार तो ऐसे भी हम पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ इस तरह से लेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। तो ठीक है, तो इन दोनों को मैं एक जगह ले लेता हूँ डियर, चलो इन दोनों को, या नहीं तो इन दोनों में भी लगाने से हो जाता है, कई बार नहीं होता है डियर, कई बार हो जाए, कई बार नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले से ही 3 टर्म के लिए ऐसा सोच के चलिए कि 3 टर्म में जिस दो एंगल का एवरेज तीसरे के बराबर है, उसी दो एंगल में CD लगा दो। तो यहां पर हम LHS लेके चल रहे हैं, LHS cos x प्लस cos
एक्स प्लस 4π/3, इसमें हम सी डी लगा देंगे, ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, और आखिरी बीच वाले को हम थोड़ा साइड कर दे रहे हैं, कॉस एक्स प्लस 2π/3। हाँ डियर, अब बताओ यहाँ से सी डी लेके, सी डी, ये रहा हमारा सी डी, ये है एक्स हमारा सी डी, और ये पूरा हमारा डी है, ये पूरा डी है, ये हमारा सी है। तो सी की जगह में एक्स है, डी की जगह में ये पूरा है। और अब बताओ 2 इंटू कॉस सी प्लस कॉस डी, फॉर्मूला में लिख रखा हूं, जानबूझ के मैं लिखना चाह रहा हूं, सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 प्लस, और इसको जस्ट कॉपी पेस्ट, जस्ट जैसा है वैसा ही उतार दूंगा, कॉस एक्स प्लस 2π/3 डियर। देख लो जी, 3 टर्म में उस दो को हम एवरेज लेते हैं, उस दो को सी डी बनाते हैं जिस दो के एंगल का एवरेज तीसरा होता है। तो यहाँ देखा डियर, पहला का और तीसरा का, इन दोनों एंगल का ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का एवरेज ही इसके बराबर हो रहा है। तो इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में ले लिया और उसमें सी डी अब लगा रहा हूँ, है ना। तो चलो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ से देखो सी डी है 2 इंटू कॉस। अब मन ही मन जोड़ सकते हैं डियर, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो यही तो आया ही था, एवरेज आया ही था। तो हम डायरेक्ट, या जिसको परेशानी है बगल में रफ कर लेगा, सी की जगह में एक्स, डी की जगह में ये, दोनों को ऐड करके जोड़ करके 2 से भाग दोगे डियर, यही आता है। तो मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस 2π/3 इंटू, हाँ अब यहां देखो डियर, c माइनस डी। अब बताओ तो c माइनस डी, एक्स, अब माइनस क्या है डियर, x प्लस 4π/3, अब बाय 2। देखो इतना काम हम रफ में कर लेते हैं, c माइनस डी। अब बताओ डियर, माइनस करेंगे ये कट जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये माइनस 4π/3 और 2 से भाग देंगे तो ऐसा हो जाएगा डियर, माइनस 2π/3, ये आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इतना काम थोड़ा बगल में रफ कर लेना है। अगर यहां लिखोगे तो बहुत बड़ा दिखेगा ये। तो C और D का अंतर आ रहा है, ये माइनस 4π/3 अंतर, माइनस और 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर के 2π/3, तो माइनस डी आ रहा है 2π/3, ठीक है, हाँ 2π/3 आ रहा है। इतना काम अच्छा होगा कि रफ में ही कर लेते हैं, बगल में रफ, कहीं दूसरे जगह रफ नहीं करना है, ठीक है, बगल में ही रफ कर लेना है। और अब बताओ, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे डियर, एक्स प्लस 2π/3, एक्स प्लस 2π/3, ठीक है। हाँ अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा डियर, देखो अब यहाँ से जैसा कि डियर देखो तो यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है ये, तो क्या हो जाएगा हमारा cos x प्लस 2π/3 कॉमन आ गया। और अब बताओ यहाँ क्या हुआ 2, और ये cos तो माइनस हजम कर लेता है डियर, ये cos माइनस हजम कर लेता है, cos जब हजम कर लेगा तो ये आ जाएगा 2π/3, और 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, ध्यान दो डियर, 120 डिग्री है। और यहाँ बचा 1 हमारा, ये देखो 1 बचा, तो और यहाँ में कॉमन आ गया, बचा 2 cos, और माइनस cos माइनस को हजम कर लेता है, ये बात तो पुराना हो गया। और π/3 बोले तो 60, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120। और डियर एक बार बताओ, cos x प्लस 2π/3, यहाँ से बताओ cos 120 कितना होता है, -1/2। cos 120 मैंने बताया था 120 का वैल्यू वही होता है जो 60 का होता है। इसको ऐसे याद रखने के लिए बोला था, 120 में कितना जोड़ने से 180, तो 60। 120 का वैल्यू वही होगा जो 60 का। 135 का वैल्यू क्या होगा, तो 135 में कितना जोड़ने से 180, तो 45। तो 135 या 135 का वैल्यू वही होगा जो 45 का होता है। बट 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए माइनस आ गया। तो 120 का वैल्यू 60 के बराबर, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है डियर। और ये रहा हमारा +1, और ये 2 कैंसिल। और अब ध्यान से देखो तो डियर क्या मिल रहा है, x प्लस
2π/3 और ये रहा हमारा -1 + 1। ये देखो हैज गॉन और 0 इंटू दिस इज 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया। डायरेक्ट मैं डियर 0 लिख देता हूँ, या नहीं तो लिखना है तो चलो लिख देता हूँ। x + 2π/3 इंटू 0 हो गया 0 और आगे RHS, उधर RHS हेंस प्रूव्ड लिख दोगे जैसा कि लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना डियर, ये 3 टर्म के लिए मैं क्या बताया, उस 2 को, हालांकि यहां पर इस 2 को लेने से भी बन जाता है, लेकिन इस 2 को लेने से थोड़ा जल्दी बनता है, थोड़ा आसानी से बनता है और कई बार नहीं बनता है। इसलिए मैं पहले से याद दिला रहा हूं कि 3 टर्म में हम उस 2 में CD लगाएंगे जिस 2 के एंगल का औसत तीसरे एंगल के बराबर हो, जिस 2 के एंगल का एवरेज तीसरे एंगल के बराबर हो। तो यहां हमने पाया फर्स्ट और थर्ड का एंगल का एवरेज सेकंड के बराबर है, तो फर्स्ट और थर्ड को एक ब्रैकेट में ले लिया डियर और सेकंड को साइड कर दिया, है ना। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, फिर सुन लो, ये मेनी टाइम्स आने वाला है, उधर मेनी टाइम्स क्वेश्चन को देख लो। और डियर मैं एक बात बोलूं, कुछ राइटर ने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको याद रखने के लिए बोल दिया है। ध्यान से देखोगे तो 120 है, ये 240 है, x + 120 x + 240, कई बार यह डिग्री में भी देता है, cos x + cos x + 120 डिग्री + cos x + 240 डिग्री = 0। तो डिग्री में दे या रेडियन में दे डियर, 3 टर्म रहेगा तो इसी तरह से सोचना है। हाँ, अगर कोई इसको cos A + B लगा दे, cos A + B लगा दे, उससे भी बनेगा। कंपाउंड एंगल में से A B लगा देगा, cos A + B, A B लगा देगा, A + B से भी बनेगा। ठीक, वो थोड़ा लॉन्गर होगा बट बनेगा दोनों जगह से डियर। हाँ, तो जो तरीके से बन रहा है मैं ये भी याद दिला रहा हूँ डियर। ठीक है, तो चलो अब लेता हूँ 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ डियर, तो मैं 6 नंबर क्वेश्चन में, हाँ अब ये 6 नंबर में लिया हूँ। 6 में बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन शुरू वाला 3 क्वेश्चन, 6 के शुरू वाला 3 क्वेश्चन इसी तरह का है, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर में, और हर एक में 3-3 टर्म है डियर। तो 6 का शुरू वाला 3 क्वेश्चन इस तरह का न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में है, और न्यूमरेटर में भी 3 टर्म, डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म है। तो मैं 1 नंबर लिया हूँ, 2 और 3 एकदम एक जैसा है तो मैं 3 ले लूँगा। ठीक है, हाँ अब देखो तो डियर LHS से स्टार्ट करेंगे और हमें यही लाना है, तो जरा गौर से देखो, LHS से स्टार्ट करेंगे डियर। अब बताओ 3 में से हम 2 में CD लगाएंगे, क्योंकि CD हमारा 2 के लिए है। अब इस 2 में से किस 2 को लेंगे, तो यही जो मैं बताया, जिस 2 के एंगल का एवरेज ऑफ 2 एंगल है, जिस 2 के एंगल का एवरेज तीसरे के बराबर है, उस 2 को एक जगह लाके उसमें CD ठोक देंगे डियर। ठीक है, तो जरा देखो तो 4 और 2a का एवरेज है, 4 और 2 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे तो इस दोनों का एवरेज, इनका एवरेज ये है, और नीचे में इसी तरह से इन दोनों एंगल का एवरेज ये है डियर। तो मैं यहीं से अब क्या करता हूँ, है ना, ध्यान दोगे, हाँ ऐसा रहा, ये जानबूझ के मैं बता रहा हूँ। ये पहला वाला 4a, पहला टर्म का एंगल 4a और आखिरी टर्म का एंगल 2a, इन दोनों का एवरेज हमारा ये हो रहा है। तो हम ऐसा ले लेंगे डियर, cos 4a cos 2a, इसको एक जगह ले लेंगे, अब प्लस अब cos 3a को थोड़ा साइड कर देंगे, है ना। अच्छा नीचे आ जाओ, चलो यहाँ LHS में कर दे रहा हूँ इससे करके। ये रहा हमारा LHS। हाँ ठीक, उसी तरह नीचे में क्या कर देंगे डियर, sin 4a sin 2a, और यहां देखो 2a प्लस sin 3a, है ना। हाँ अब बताओ डियर, देखो अभी बता दिया 3 में से, ये फंडा याद रखना है, 3 में CD लगाना है, तो 3 के लिए CD फॉर्मूला है नहीं, है ना। अब बताओ, ये रहा C, ये रहा D, और ये रहा C, ये रहा D। देख लो यहाँ 4a को C और 2a को D। और अब बताओ डियर, यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ, cos C + cos D, बगल में तो फॉर्मूला है ही, 2 cos C + D/2, जितना फॉर्मूला लिखोगे उतना ही अच्छा होगा। 2 cos C + D इंटू cos C - D/2 प्लस cos 3a एंड होल डिवाइडेड बाय
हाँ डियर, नीचे में साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, है ना, जानबूझ के यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 प्लस साइन 3 है, ऐसा हो गया डियर, है ना। अच्छा अब देखो तो यहाँ पर 2, हाँ अब बताओ, मन ही मन बताओ, दोनों का जोड़ हो जाएगा, C की जगह में 4 है, D की जगह में 2 है, दोनों का सम, दोनों का जोड़ 6, अब बाय 2 तो 3A हो जाएगा, इनटू दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 2 और उसको 2 से भाग दोगे A हो जाएगा, प्लस बस इसको तो डियर cos 3A कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, cos 3A हो गया, ये रहा। और अब आ जाओ नीचे में डियर, देखो तो नीचे में क्या हो गया, हाँ 2 साइन सी प्लस डी, 2 बोलो, फिर यहाँ पर भी है 4A प्लस 2A तो 3A हो जाएगा, 2 साइन 3A इंटू कॉस सी माइनस डी 4 माइनस 2 तो 2 बाय 2A हो जाएगा, प्लस साइन 3A, ये रहा डियर। और अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा बोलो तो, cos 3A, ऊपर से cos 3A कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 2 cos A प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय, दोनों से कॉमन क्या ले लेंगे, साइन 3A, और ये हो गया 2 cos A प्लस 1, ये रहा डियर, देख लो ऊपर से भी cos 3A कॉमन, नीचे से भी cos 3A कॉमन, और ऊपर नीचे हम क्या कैंसिल करते हैं, कॉमन फैक्टर, तो ऊपर और नीचे से ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर, जो वही फैक्टर यहाँ नीचे है ना, यहाँ पर इंटू है डियर, यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू है, और एक फैक्टर यहाँ cos 3A है, यहाँ साइन 3A है, ऊपर नीचे में ये फैक्टर, ये फैक्टर, ऊपर नीचे जो हम कैंसिल करते हैं, कॉमन फैक्टर कैंसिल करते हैं, है ना, टर्म नहीं, ऊपर नीचे कॉमन गुणनखंड हम कैंसिल करते हैं, तो ऊपर में एक गुणनखंड जो कॉमन लेने पर आया है बचा ये, और नीचे में कॉमन लेने पर साइन 3 आया बचा ये, ऊपर नीचे में कॉमन फैक्टर यही हमारा सेम है, इसलिए ये कैंसिल हुआ, और बचा कॉस बाय साइन सेम एंगल के लिए, कॉस बाय साइन सेम एंगल के लिए cot 3 हो जाएगा डियर, ये रहा cot 3A, है ना, cot 3A, ये देखो RHS आ गया डियर। तो यहाँ पर क्या हेल्प किया हमें, यही एवरेज ऑफ 2 इज इक्वल टू थर्ड एंगल, और अगर नहीं लगाते डियर, तुम लगा के देखो, इन दोनों में अगर CD लगाओगे तो फिर नहीं आएगा, बनता है लेकिन हम कई बार अगले चैप्टर के फॉर्मूले से बनाते हैं, तो इस चैप्टर की हेल्प से तो पक्का ये नहीं बनता है, तब इसके लिए हमें दूसरा चैप्टर में जाना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला फंडा, ये जो टेक्निक है छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है यार डियर, ठीक है। अच्छा इसी का हम तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं डियर। हाँ डियर, तो मैंने कहा कि 6 में फर्स्ट सेकंड थर्ड एक जैसा है, फर्स्ट बनाया, सेकंड और थर्ड में मैंने थर्ड लिया है, ऊपर में 3 टर्म, नीचे भी 3 टर्म है, लेकिन 3 टर्म में CD 2 में ही लगता है, तो उस 2 में CD लगाते हैं जिस 2 के एंगल का एवरेज तीसरा होता है डियर, ठीक है। आप तो ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल का एवरेज, इन दोनों का एवरेज जोड़ करके 2 से भाग दे दो, ये देखो थीटा प्लस फाई, इनको जोड़ता हूँ, एवरेज का मतलब जोड़ करके उतना से डिवाइड कर देना, थीटा माइनस फाई, जोड़ करके देखो 5 कैंसिल, और 2 से भाग दोगे तो ये 2 थीटा आ जाता है, 2 थीटा बाय 2, तो आ गया थीटा जो बीच वाले एंगल के बराबर है डियर। हालांकि यहाँ 2 है, इस 2 से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। तो हमें क्या बोला डियर, इस तरह के लिए आप फंडा यूज करोगे, एवरेज वाला फंडा लगा दो। चलो हम लोग एवरेज वाला फंडा लगाते हैं, और ये बहुत मस्त फंडा है डियर, अगर ये फंडा याद देगा तो नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो चलो LHS में लेता हूँ, LHS नीचे ले लूँगा थोड़ा सा, साइन थीटा प्लस फाई बोलते हैं डियर, फाई माइनस 2, माइनस नहीं, प्लस साइन थीटा माइनस फाई माइनस 2 साइन थीटा, हाँ ये ब्रैकेट ऐसे एक ब्रैकेट लगा दिया, एंड होल डिवाइडेड बाय,
ठीक उसी तरह से नीचे में दिखा इन दोनों एंगल का एवरेज ये एंगल हो रहा है, इन दोनों का एवरेज ये है, तो इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लेके CD लगा देंगे। तो चलो तो cos थीटा प्लस फाई प्लस cos थीटा माइनस फाई, यहाँ थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, और ये रहा हमारा -2 cos थीटा। हाँ डियर आप बताओ, देखो यहाँ पर अगर मैं CD बोल दूँ, ये अगर मैं इसको C बोल दूँ, इसको D बोल दूँ, इसको C बोल दूँ, इसको D बोल दूँ, तो ज़रा बताओ ऊपर में sin C प्लस sin D, ऊपर में sin C प्लस sin D। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ डियर, तुम लोग भी लिखो C प्लस D बाय 2, ये रहा फर्स्ट फार्मूला, इनटू cos C माइनस D बाय 2 -2 sin थीटा डिवाइडेड बाय, फिर नीचे में देखो cos C प्लस cos D, ये वाला तीसरा वाला, तो हो जाएगा 2 cos C प्लस D बाय 2 इंटू cos C माइनस D बाय 2 माइनस 2 sin 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। और डियर आप बताओ मन ही मन C प्लस D, अभी तो जोड़ा हमने C प्लस D, जोड़ने से 5 कैंसिल, तो जोड़ करके आता है 2 थीटा, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा डियर 2 sin थीटा। हाँ इनटू, अच्छा अब देखते हैं दोनों का डिफरेंस कितना होगा डियर, दोनों का डिफरेंस थीटा प्लस फाई माइनस थीटा माइनस फाई, दोनों का डिफरेंस C माइनस D, दोनों का डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे, थीटा थीटा हैज गॉन, माइनस माइनस प्लस 2 फाई को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 फाई को 2 से तो हो जाएगा फाई, तो यहाँ आ गया डियर फाई, ये रहा -2 साइन थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ डियर C प्लस D यहाँ भी वही हो रहा है, थीटा होगा, और यहाँ पर भी चूंकि एंगल सेम है तो दोनों में फाई हो जाएगा, और नीचे वाला क्या है 2 cos थीटा, ऐसा हो गया डियर, देख लो ठीक है। ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन डियर, मुँह जवानी में अगर जरा भी कुछ परेशानी हो तो बगल में रफ कर लेना है, हाथ जुबानी नहीं हो, सॉरी मुँह जवानी नहीं हो तो हाथ जुबानी कर लेना है, ठीक है। अच्छा आप बताओ डियर क्या कॉमन आ रहा है, 2 sin थीटा इज कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा cos फाई, ये फाई है, इसको फाई बोलते हैं डियर, फाई है ना, गोल करके या थोड़ा लंबा करके कैंसिल कर देते हैं। और ठीक इसी तरह से नीचे में आ जाओ, अगेन 2 cos फाई इज कॉमन, सॉरी 2 cos थीटा कॉमन, देन बचेगा cos फाई, यहाँ बचेगा 1, ये देखो डियर है ना, साइन 2 sin थीटा कॉमन लेने से जो बचा उसको लिख दिया, नीचे में भी 2 cos थीटा कॉमन लेने से जो बचा वो लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। हाँ देख लो थोड़ा स्लाइड ही कमी हो रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा अब ऊपर नीचे हम क्या कैंसिल करते हैं डियर, ऊपर नीचे हम कैंसिल करते हैं कॉमन फैक्टर 2 एंड साइन बाय कॉस वी गॉट tan थीटा, और यही तो डियर हमारा RHS हैंड्स प्रूफ, यही लाना था हमें, देख लो। तो ये वाला मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि 3 में उस 2 में CD लगाएंगे जिस 2 के एंगल का एवरेज तीसरे के बराबर हो। अब चलता हूं डियर इसी 6 का 4 टर्न वाला उसका क्या फंडा है, ठीक है। हाँ डियर, अब इसी 6 में जो आगे 4 क्वेश्चन है, 4th 5th 6th 7 हर एक में 4 टर्म है। जैसे यहाँ देखो sin x, sin 3x, sin 5x, sin 7x, इन सारे का सम, इन सारे का जोड़ कितना ले आना है, 4 इंटू cos x इंटू cos 2x इंटू sin 4x। और यहाँ देखो cos पाई बाय 5, यहाँ प्योर नंबर दे के दिया है रेडियन में, cos पाई बाय 5, cos 2 पाई बाय 5, cos 6 पाई बाय 5 एंड cos 7 पाई बाय 5। इन सारे का सम जो 4 टर्म से बना है इसका सम 0 आना चाहिए। अब 4 में से 4 का CD तो है नहीं, CD तो 2 ही के लिए है, तो यहाँ तो 4 है तो 2 का हम जोड़ा बना लेंगे और दोनों में CD लगा देंगे। अब फिर वही प्रॉब्लम
कि इस 4 में से किस दो को सीडी में लगाएं, किस 2 को एक जगह ले आए ताकि उसमें सीडी लगा दें। तो जैसे तैसे लोगे डियर, जैसे शुरू वाला 2 ले लोगे, आखिरी वाला 2 ले लोगे तो नहीं बनेगा। तो 4 में हम 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे और हर एक जोड़े में सीडी लगा देंगे। लेकिन किस 2 को जोड़े बनाओगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे 3 में से क्या बोला, याद करो, जिस 2 के एंगल का एवरेज तीसरा होगा उस 2 को एक जगह लाके सीडी लगा देंगे। अब यहां तो 4 है तो 2 का जोड़ा। अब 4 में देखो डियर, मैं 3 के लिए, अब 4 के लिए यहां लिख दे रहा हूं 4 टर्म। 4 टर्म के लिए क्या करना है डियर, तो 4 टर्म के लिए क्या है, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया है, ऐसा कर देना है। हाँ 4 टर्म्स, यहां 4 टर्म, यहां 3 टर्म्स है, यहां 4 टर्म्स के लिए तो क्या करना है, 4 टर्म में से बोलता है यहां पर एवरेज नहीं, 4 में से उस 2 को जोड़ा बनाओ, उस 2 को जिस 2 के एंगल का जोड़ दूसरे 2 के एंगल के जोड़ के बराबर हो। 4 में 2 का जोड़ा, उस 2 का जोड़ा बनाओ जिस 2 के एंगल का जोड़ दूसरे 2 के एंगल के जोड़ के बराबर हो जाए। तो सम ऑफ, ऐसा बोलेंगे, सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 एंगल, ऐसा बोलना है, यहां एवरेज नहीं, सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 एंगल। सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 एंगल। 2 एंगल का जोड़ अन्य 2 एंगल के जोड़ के बराबर जहां होगा वैसे में हम सीडी का जोड़ा लगा देंगे। सम ऑफ अदर 2 एंगल, ये याद रखना है डियर, सम ऑफ अदर 2 एंगल। अब देखो यहीं पर, जैसे मैं पहला ले रहा हूं, देखो तो यहीं पर पहला में ध्यान से देखोगे पता चलेगा, ये x और ये 7 में इस 2 के एंगल का जोड़ x + 7x और इस 2 के एंगल का जोड़ 3x + 5x, ये देखो दोनों का जोड़ 8 आ रहा है, ये बराबर है। तो डियर हम पहले क्वेश्चन में LHS से स्टार्ट करके इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले आएंगे डियर, ठीक है। अच्छा उसी तरह से दूसरा को देखो तो π/5 और 7 π/5, इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ बराबर हो रहा है π/5 7 π/5, तो 8 π/5 और वही जोड़ यहां भी हो रहा है डियर, ठीक है। तो मैं इसी को बना लेता हूं, ये तुम पर छोड़ता हूं, बहुत आसान है, बन जाएगा। यही मुझे सिर्फ बताना था, 4 में से किस 2 को हम जोड़ा बनाएंगे। तो जो 100 का हम जोड़ा नहीं बनाएंगे, कोई टुका लोगे तो नहीं बनेगा, फंस जाओगे। उस 2 का जिस 2 के एंगल का जोड़ अदर 2 के एंगल के जोड़ के बराबर है, नोट इट दैट, ठीक है। ये दोनों बात में लिख दिया हूं डियर। तो मैं पहला वाला ले रहा हूं डियर, दूसरा वाला तुम बनाओगे, ठीक है। चलो मैं मिटा करके, थोड़ा जगह बचेगा हमारा, ठीक है। चलो तो यहां से मैं LHS लिख रहा हूं और LHS लिखते वक्त सॉल्यूशन अब देने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन तो हम कर ही रहे हम लोग, ठीक है। हाँ चलो सॉल्यूशन दे दिया तो दे दिया, सॉल्यूशन LHS। हाँ अभी से हम जोड़ा बना के लिखते जा रहे हैं डियर, अभी से ही। ये रहा हमारा sin x प्लस sin 7x, ये रहा sin 7x, ऐसा का जोड़ा बना देंगे डियर, प्लस ये रहा sin 3x sin 5, ऐसा कर दिया डियर। देखो जी अब यहां पर हम CD लगाने जा रहे हैं, ये रहा C, ये रहा D, ये रहा C, ये रहा D, ये रहा D, ये देखो डियर। तो हम एक ही प्रॉब्लम में 2 बार CD लगाने जा रहे हैं, 2 बार CD। sin C प्लस sin D पहला वाला डियर, तो कितना हो जाएगा, 2 sin C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2, और यही फॉर्मूला इधर भी लगेगा डियर, 2 sin C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2, यही लगेगा डियर। अब मन ही मन हम C और D को जोड़ के 2 से भाग दे करके जितना होगा उसी को लिखेंगे। तो चलो तो यहाँ कितना हो रहा है, x और 7x, 8 जोड़ने से 8, 2 से भाग दोगे तो 4x आ जाएगा डियर, इंटू हाँ
एक एक्स में 7x घटाओगे -6x, 2 से भाग दोगे तो -3x होगा डियर। यहाँ x को मैं थोड़ा बढ़ा दे देता हूँ, प्लस फिर बोलो 3 और 5 8, दोनों का जोड़ 8, 2 से भाग दोगे तो 4x इंटू, हाँ C और D का अंतर 3 में से 5 घट जाएगा तो -2x, उसको 2 से भाग दोगे तो -x, ऐसा आ गया डियर। और जैसा कि पता है कि कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर लेगा, कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है और मन ही मन उसको डाइजेस्ट समझेंगे। और तब कॉमन क्या आ रहा है डियर, तो देखो दोनों में कॉमन 2 sin 4x, 2 sin 4x इज कॉमन। तो यहाँ पर कॉस माइनस को डाइजेस्ट करते हुए cos 3x, और इस वाला कॉस भी माइनस को डाइजेस्ट करते हुए cos x आ गया डियर। ठीक है, धीरे धीरे हमारा आंसर आ रहा है। और वंस मोर वंस अगेन सी डी यूज, ये देखो ये रहा 3xc और ये रहा xd। अब बताओ डियर, तो 2 sin 4x c प्लस डी, बताओ 2 cos c प्लस cos d, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस डी हो जाएगा डियर। फॉर्मूला सामने में लिखा है और मैं बार बार लिख रहा हूँ। दोनों का प्रोडक्ट 4, 2 दूनी 4 sin 4x। और अब डियर यहाँ बताओ c प्लस डी बाय 2 कितना होगा, दोनों का जोड़ 4 बाय 2 तो हो जाएगा 2x। और यहाँ पर देखो 3 में से 1x घटाओगे 2x, दोनों का अंतर 2x को 2 से डिवाइड करोगे x, और इसी को सजा के लिख दो डियर 4, cos को पहले लिख दो। तो गुना में हम, ये सब गुना है, यहाँ गुना है, यहाँ गुना है, गुना में हम किसी को पहले किसी को बाद में, तो ये रहा cos x, ये रहा cos 2x और ये रहा sin 4x, और ये रहा डियर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये वाला फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखना है। चलो फिर इस तरह के एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो। हाँ डियर, अब देखो 4 टर्म का न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में है और इन पूरे का वैल्यू हमें tan 6a लाना है। 4 टर्म ऊपर भी है, 4 टर्म नीचे भी है और हमें लाना है 6a। अभी 4 के लिए क्या बताया, तो उस दो का जोड़ा बनाना है जिस 2 के एंगल का जोड़ दूसरे 2 के एंगल के जोड़ के बराबर हो। तो जरा देखो तो डियर 3a एंड 9a दोनों का जोड़ 12, 5 और 7 12। ठीक यही बात यहाँ पर भी हो रहा है डियर। तो जैसे तैसे नहीं लेंगे, 3 के लिए क्या, 4 के लिए क्या, मैं लिख दिया और इसको एग्जाम्पल में क्लियर भी कर रहा हूँ डियर। तो यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे डियर sin 3a sin 9a, इसको हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, और प्लस दूसरे में sin 5a प्लस sin 7a। हाँ, ऐसा करके हम लिख रहे हैं। नीचे में भी डियर यहाँ हमारा LHS हो जाएगा, यहाँ हम LHS बोल देंगे। अच्छा, यहाँ पर भी cos 3a प्लस cos 9a ये रहा, प्लस cos 5a प्लस cos 7a। अच्छा, अब डियर मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा जंप मारता हूँ। ठीक है, मन ही मन बोलो ये C और D है तो कितना हो जाएगा, 2 sin C प्लस D बाय 2। चलो अगर मैं लिख ही देता हूँ 9a, या पहले CD ही लिख देता हूँ, C प्लस D बाय 2 इंटू cos C माइनस D बाय 2 प्लस यहाँ पर भी 2 sin C प्लस D बाय 2 इंटू cos C माइनस D बाय 2। और यहाँ देखो डियर cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D बाय 2 cos C माइनस D बाय 2। फिर से यहाँ वही लगा देंगे 2 cos C प्लस D बाय 2 cos C माइनस D बाय 2। हाँ, आप फटाफट बोलो तो डियर 3 और 9 12 बाय 2 sin 6a इंटू
3 माइनस 9 -3a -6 अब बाय 2 तो -3a ऐसा हो जाएगा डियर। बोल दोनों का जोड़ 5 and 7 12 अब बाय 2 6a। यहां देखो 5 - 7 -2 अब बाय a एंड होल डिवाइडेड बाय डियर। फिर कितना होगा 2 cos 9 और 3 12 हो गया 6a हो जाएगा इनटू cos दोनों का डिफरेंस 3 - 9 -6 बाय 2 तो -3 हो जाएगा प्लस यहां देखो 2 cos अगेन ये 6 हो गया डियर और ये cos कितना हो गया c - d 5 - 7 -2 बाय 2 तो -a हो गया डियर। और अब बताओ दोनों से क्या कॉमन आ रहा है sin 6 2 sin 6 कॉमन आ रहा है डियर 2 sin 6a इज कॉमन तो यहाँ cos माइनस को पचाते हुए cos 3a और ये भी cos माइनस को पचाते हुए ऐसा आ गया डियर। देखो नीचे में भी आ गया 2 cos 6a इज कॉमन और cos जैसा कि माइनस डाइजेस्ट कर लेता है cos 3a यहाँ पर भी cos माइनस को डाइजेस्ट कर लिया और अब तो ये छोटा सा स्टूडेंट भी कैंसिल कर देगा। कॉमन फैक्टर अगेन हैज गॉन बचा साइन बाय cos फॉर द सेम एंगल तो हम लिखेंगे डियर tan 6a ये रहा। देखो आगे बहुत आसानी से डियर ठीक है। हाँ एक बहुत आसान है बहुत टफ नहीं बस वो वाला फंडा याद रखना है। एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें मैं एक लाइन का हिंट देना चाहता हूं और वो आखिरी क्वेश्चन है बड़ा मजा का है वो मैं लिखता हूं डियर। तो ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है बस ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है 4 में से 2 उस 2 को जिस 2 के एंगल का जोड़ दूसरे 2 के एंगल के जोड़ के बराबर है। ठीक है लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ डियर तो ये 4 टर्म वाला ये 6 नंबर में 4 टर्म वाला 6 नंबर में ये आखिरी क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या है हमारा 1 + cos 2x + cos 4x + cos 6x 1 ये cos 2x दूसरा टर्म तीसरा चौथा ये 4 टर्म का सम दिखा देना है 4 cos x × cos 2x × cos 3x। इसमें से बस एक ही इंपॉर्टेंट बात है डियर कि ये 1 है। अब 1 को हम क्या लिखते हैं जरा देखो तो गौर से cos 0x का मतलब हो गया cos 0 को x से गुना करेंगे 0 cos 0 डिग्री कितना होता है डियर 1 तो बस 1 के जगह में डियर यही बात लिख देना है 0x यही इंपॉर्टेंट और कुछ ज्यादा नहीं है। तो 1 के बदले में cos 0x लिख देना है। ठीक है और अब बताओ इन दोनों का जोड़ 0x देखो 0x + 6x इन दोनों का जोड़ 20 के दोनों के जोड़ के बराबर हो रहा है 2x + 4x। तो आखिरी 2 बस लगा दो डियर cos 0x और प्लस cos 6x इनमें बस सीढ़ी लगा देना 4 में उस 2 का जोड़। ठीक है और ये यहां लगा दो cos 2x cos 4x बस यही बताना था डियर और कुछ नहीं। 1 के जगह में ये लिख दो। अब देखो अपने आप ये 2 का जोड़ा बन जाएगा 0x ले लेना है और डियर ये बन जाता है उसके बाद ये बन जाता है आप करोगे तो बन जाएगा। ठीक है बस यही बात बताना था डियर। ठीक है तो 4 टर्म के लिए 3 टर्म के 3 टर्म के लिए एवरेज 4 टर्म के लिए 2 का जोड़ा। ठीक है चलते हैं डियर। तो यहाँ 4 टर्म था और अगले दिन हम लोग 7 नंबर से शुरू करेंगे और बहुत जल्दी इस पर हम 7 नंबर से आगे वाला पर वीडियो डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे डियर तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। बट जाते जाते अगेन रिक्वेस्ट करेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है डियर और थोड़ा कमेंट भी कर देना है फीडबैक भी कर देना है। ओके डियर गुड बाय गुड नाइट ऑल ऑफ यू।